दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली आज इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट के लिए वैकेंसी जारी कर दी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक जानकारी दूंगा जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, टोटल कितनी वैकेंसीज है, एज लिमिट क्या मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट है 28 फरवरी। मात्र 10 दिनों का समय आपको मिलने वाला है इसमें आवेदन करने के लिए, तो डिले बिल्कुल भी मत करना, लास्ट डेट का इंतजार भी बिल्कुल मत करना। और लास्ट डेट को भी यहाँ पे शाम को सिर्फ 5 बजे तक आप आवेदन कर पाओगे, उसके बाद में आवेदन नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड है आवेदन करने के लिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। और इसके अलावा जो ब्रांच है इसमें वो भी मैं यहाँ पे अभी आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट की, बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है। ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। यानी कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें अदर बेनिफिट्स भी है, और ये भी मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिसमें सबसे पहले जो ब्रांच है वो है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी में यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मात्र ग्रेजुएशन मांगी गई है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स भी होने अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है, 12th नहीं किया है, डिप्लोमा के बाद में डायरेक्ट आपने ग्रेजुएशन की है, तो डिप्लोमा में भी मैथ और फिजिक्स में 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो ये है यहाँ पे। और ये जो कंडीशन है 12th क्लास की मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाली, वो सभी ब्रांच के लिए सेम रहने वाली है, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। इसके अलावा यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए ये है जनरल ड्यूटीज़। और एज की अगर बात करें तो एज 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है। और अब आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे यहाँ पे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, ये भी ब्रांच है। इसमें यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2004, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास में कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए, साथ में जो 12th में मैथमेटिक्स और फिजिक्स की जो कंडीशन मैंने बताई थी वो भी फुलफिल आपके द्वारा होनी चाहिए। तो ये है। अब आगे जो ब्रांच है वो टेक्निकल के लिए है, जिसमें टेक्निकल मैकेनिकल की अगर बात की जाए, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एज लिमिट सेम रखी गई है, 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। केवल मेल कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, और इंजीनियर की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और जिसमें जो ब्रांच है वो होनी चाहिए नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमोबाइल, ठीक है, और मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और मेटलर्जी, डिज़ाइन, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस। इन ब्रांच पे अगर आपने इंजीनियरिंग की है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो आप एलिजिबल होंगे। और इसके इक्विवेलेंट किसी भी अगर स्ट्रीम में आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप एलिजिबल होंगे। बाकी 12th वाली कंडीशन इसमें भी सेम रहेगी। टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेम एज है, मेल कैंडिडेट्स केवल आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो इंजीनियरिंग आपके पास में होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन ब्रांच में से किसी एक ब्रांच में आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। इससे इक्विवेलेंट कोई भी स्ट्रीम में आपके पास में कोई डिग्री है तो भी एलिजिबल होंगे, और 12th वाली कंडीशन इसमें भी सेम रहने वाली है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें स्कोप है, यहाँ पे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए फीमेल भी एलिजिबल होंगे, जो कि अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ की। तो टोटल वैकेंसी में जनरल ड्यूटीज़ और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की अगर बात की जाए तो 50 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, और टेक्निकल की अगर बात की जाए तो 15 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये है वैकेंसी टोटल, और इन सबको जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 65 टोटल वैकेंसी हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे अलग अलग स्टेज हैं। तो सबसे पहली स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये यहाँ पे इसका सिलेबस देख सकते हो पेपर वाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 की तरफ। तो स्टेज 2 में आपका पीएसबी होगा, जैसे एसएसबी होता है वैसे ही होगा। स्टेज फर्स्ट क्लियर करने के बाद में जो कैंडिडेट इसके लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए पीएसबी होगा, एज ए एसएसबी। और उसके बाद में यहाँ पे इसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और ये स्टेज क्लियर होने के बाद में एफएसबी होगा,
ये भी एक एसएसबी का ही पार्ट है, आगे का पार्ट एसएसबी एक साथ होता है, लेकिन इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे होगा जिसमें आपको साइकोलॉजी टेस्ट या ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, ये सब होगा। ठीक है, तो एफएसबी हो गया। एफएसबी के बाद में अगर एफएसबी आप क्लियर करते हो तो आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और मेडिकल एग्जाम में फिट होने के बाद में इंडक्शन यानी कि आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। और जब आपका कोर्स है वो 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कोर्स की डेट फिक्स है, कोई भी डिले होने का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, आपको आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन के लिए डेट मैंने आपको बता दी थी, 18 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आवेदन करना है। और ये वेबसाइट रहेगी joinindiancoastguard.cdac.in। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको आवेदन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो ये अलग अलग स्टेज पे अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन फीस, जो कि 250 रुपये मात्र रखी गई है, जबकि SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं है। तो ये हो गई बात एग्जामिनेशन फीस की। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ट्रेवल एक्सपेंस, यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसका किराया आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ही दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ क्वेरी के लिए email ID और फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर क्वेरी आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे एग्जामिनेशन शेड्यूल का। तो जो स्टेज 1 है वो मार्च में कंडक्ट करवाया जाएगा सभी स्ट्रीम के लिए, स्टेज 2 जून में है, स्टेज 3 जुलाई से अक्टूबर, स्टेज 4 जुलाई से दिसंबर, और स्टेज 5 यानी कि आपको ज्वाइनिंग दिसंबर लास्ट में दे दी जाएगी। और 1 जनवरी 2023 से आपका जो कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे पूरा शेड्यूल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे यहाँ पे सैलरी और अदर बेनिफिट्स की, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट कमांडेंट को पे लेवल के लेवल 10 में रखा गया है, और उसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 56,100 रुपये होती है, एज पर 7 पे कमीशन। तो यानी कि आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे 56,100 रुपये होगी, और ये बेसिक पे आपकी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ये सब पोस्ट है, उसके बाद में प्रमोशन के लिए। और असिस्टेंट कमांडेंट में इस बेसिक सैलरी के अलावा आपको और भी सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे। सारे पे और अलाउंसेस के लिए आप ऑथराइज होंगे, जिसमें आपको DNS अलाउंस, आचार्य हो गया, और भी बहुत सारे हार्ड पोस्टिंग के लिए भी अलग से अलाउंस होता है। तो आपकी जो स्टार्टिंग ग्रोथ सैलरी है वो लगभग 1 लाख के आसपास होने वाली है। तो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त। अब अदर बेनिफिट्स की बात करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं, जिसमें मेडिकल कवर है आपकी और आपकी फैमिली के लिए। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट एकोमोडेशन, लीव मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा 1 करोड़ का, 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा, जिसका प्रीमियम रहेगा पर मंथ 10,000 रुपये। ठीक है, वो आपकी सैलरी से करता रहेगा। इसके अलावा आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन के अलावा कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, और ECHS मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती रहेगी। और वेरियस स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा, ये भी आप कर सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट पद पर रहते हुए। तो ये है यहाँ पे अदर बेनिफिट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब एक बार फिर से यहाँ पे लास्ट डेट दी हुई है, जो कि 28 फरवरी है, और इस डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना। इससे पहले आपको आवेदन करना है इस लिंक पे जाके, और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो बेस्ट बुक्स है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी मैंने यहाँ पे सजेस्ट की है। तो तैयारी में जुट जाएँ, समय बहुत ही कम है और काफ़ी स्टेज आपको पार करनी है, जिसमें रिटन टेस्ट भी है, इंटरव्यू भी है, मेडिकल भी है, फिजिकल भी है। तो ये सब आपको कंप्लीट करना होगा, और इन सब के लिए बेस्ट बुक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके लिए फिर भी अगर आप, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो तो बेझिझक दे सकते हो। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल DG इंडिया से जुड़े रहें, जिससे कि आपको इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी से चूके नहीं जिसमें आप एलिजिबल हो, और यही हमारा उद्देश्य है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या वैकेंसी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।